हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिंदी का 14 चैप्टर अकबरी लोटा का समरी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस चैप्टर के समरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकबरी लोटा ये जो कहानी है, इसमें एक काल्पनिकता का सहारा लेते हुए जो लेखक हैं उन्होंने लाला जो झाऊलाल है, इसमें एक पात्र हैं, उनकी समस्या का हल बड़ा ही रोचक तरीका से किया है। उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो व्यक्ति है ये कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेज के संग्रहालय का अंग बन जाता है, इसका जो वर्णन है इसमें कहानीकारक ने बड़ा ही रोचक तरीका से बताया है। तो चलिए अकबरी लोटा में हम लोग जानते हैं कि कहानीकार ने किस बारे में बताया है। जैसा कि शीर्षक से हमें पता चलता है कि इसमें किसी लोटे की चर्चा की जा रही है। लाला झाऊलाल काशी के अमीर आदमी थे। ठठेरी बाजार में बने उनके मकान से 100 रुपये किराया आ जाता था, फिर भी 250 यानी कि 250 रुपये एक साथ कम ही मिलते थे। पति पत्नी दो ही घर में सदस्य थे। जीवन सुख से बीत रहा था। तभी लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपये की मांग कर दी। 250 रुपये एक साथ, यह सुनकर लाला जी बड़ा ही परेशान हो उठते हैं। इतने रुपए का अचानक प्रबंध करना उनके वश में नहीं था। लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया था कि अगर वे रुपए का प्रबंध नहीं कर पाएंगे तो वो अपने भाई के घर से पैसे मांग लेगी। लाला के स्वाभिमान को यह बात सुनकर बड़ा ही चोट लगती है। उन्होंने पत्नी से कहा कि वो अपने भाई से भीख नहीं मांगेगी, वे स्वयं ही इन पैसे का प्रबंध करके उसे 1 सप्ताह में दे देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन इसी जन्म में या अगले जन्म में। लाला जी ने इसी सप्ताह के अंत तक पैसा देने का वचन अपनी पत्नी को दे दिया। इस घटना के 7 में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपए का प्रबंध न हो सका। पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि वे पत्नी को दिया गया वचन पूरा ना कर पाए तो उसकी नज़र में गिर जाने का जो डर था, इन्हें बड़ा ही सता रहा था। आखिर 5वें दिन उन्होंने यह बात अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। संयोग से वे भी उस समय खाली हाथ थे, पर किसी न किसी तरह से रुपए के प्रबंध करने की बात कहकर वो चले जाते हैं। आज उस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वायदे का अंतिम दिन था। परेशान होकर झाऊलाल को अब कुछ भी समझ में न आ रहा था, क्योंकि बिलवासी मिश्र भी पैसे लेकर अभी तक नहीं आए थे। चिंतामग्न लाला जी छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ लगाई। नौकर के घर में न होने से उनकी पत्नी उस बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आई, जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे। लाला जी ने इस समय पत्नी से इस बारे में कुछ न कहना ही उचित समझा। लाला जी ने पानी भरा लोटा लिया और छत की मुंडेर के किनारे पर खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा, जिससे उसके पैर का जो अंगूठा था वो थोड़ा सा चोटिल हो जाता है। अचानक से गली में शोर शुरू हो जाता है। आगे आगे अंग्रेज, पीछे पीछे भीड़ लाला जी के आंगन में घुसना प्रारंभ कर देती है। वह अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। वह लोटे के पानी से सिर से पांव तक भीग भी चुका था। अंग्रेज के मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेजी में भी गालियां की कमी नहीं है। तभी भीड़ को चिढ़ते हुए बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा। भींगे अंगूठे को कसकर पकड़े और अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र ने सारी घटना का जो है अनुमान आसानी से लगा लिया।
उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर बड़ा ही आदर से बिठाया और सारी भीड़ को आंगन से बाहर कर दिया। अंग्रेज ने पंडित जी को अपने प्रति सहानुभूति रखता देखकर पूछा, क्या वह इसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने यह लोटा उनके ऊपर फेंका है? बिलवासी जी ने कहा कि वह तो इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानते और ऐसा व्यक्ति जो किसी राह चलते व्यक्ति को घायल करे उसे वो जानना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तो यह व्यक्ति पागल लगता है। यह सुनकर अंग्रेज ने भी लाला जी को खतरनाक पागल बताया। अपने प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर लाला जी को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। इस बात से बेखबर बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की भी सलाह दे दी। पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत होकर अंग्रेज बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। बिलवासी जी ने कहा कि पहले आप इस लोटे को खरीद लें, फिर आपके साथ पुलिस स्टेशन हम लोग साथ चलते हैं। बिलवासी द्वारा लोटा खरीदे जाने की बात सुनकर अंग्रेज ने ऐसा पुराना बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा, तो बिलवासी जी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि यह बड़ा ही ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में चारों तरफ मारा मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। यह बात आई गई हो चुकी थी, किंतु जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकलवाया और उस लोटे को 10 सोने के लोटे के बदले खरीद लिया। अकबर को वह लोटा बहुत ही प्रिय था। वह सदैव उस लोटे को अपने पास रखता था, उसी से वजू करता था। इस कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। यह लोटा कुछ समय तक म्यूजियम में भी रखा गया था। वहाँ से चोरी हो जाने के कारण अब वहाँ इसका मॉडल रखा गया है। आज भी म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वे इसे मुहमांगी कीमत देकर खरीद लेंगे। इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को अब उस लोटे के प्रति लालच आ रहा था। वह नीचे दुकान पर पुरानी एवं ऐतिहासिक वस्तुएं देख रहा था। दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लाला झाऊलाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने 50 रुपये देने चाहे, पर अंग्रेज ने 100 कहे, 150, 250, 500 की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि वह अब अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी गई वस्तुएं दिखा सकता है। वो अंग्रेज जो था अब बड़ा ही खुश था। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड किया करता था। बिलवासी जी थे, उनकी उत्सुकता देखकर उसने बताया कि जब नूरजहां ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था तो उसने पूछा, कबूतर कैसे उड़ा? तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा, ऐसे। नूरजहां की यह अदा जहांगीर के दिल को छू गई। उसका और नूरजहां का प्रेम कबूतर ने ही कराया था। उसी कबूतर का एक अंडा संभालकर जहांगीर ने कांच की हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना तथा उसके बाप जैसा था। बिलवासी जी ने झाऊलाल को रुपए संभाल कर रखने को दे दिया। लाला जी ने पूछा, पंडित जी, रुपए का प्रबंध कैसे हुआ था? उन्होंने कहा कि यह बात उनके सिवा कोई नहीं जानता है, ईश्वर ही जानता है कि यह प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी न दे सके। इधर बिलवासी जी भी पैसे का प्रबंध न कर सके, तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताली निकाली थी और अलमारी से 250 रुपये लेकर लाला झाऊलाल को देने गए थे। यह काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया था।
उन्होंने शाम को फिर वही काम किया और अपनी पत्नी के गले से ताली निकालकर रुपए जहां से उठाया था वहीं रख दिया। उनकी पत्नी यह बात जान भी न सकी और अगली सुबह बिलवासी जी देर तक निश्चित होकर सोते रहे। यानी कि बिलवासी जी के कारण ही झाऊलाल को अपने उस बेढंगा लोटा का 500 रुपया मिल गया था। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर अकबरी लोटा का एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे चैनल के इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।